जब कर्ण ने अर्जुन की पांडव सेना पर भार्गवास्त्र का प्रयोग किया तब उसे जान बचाकर भागना पड़ा था। भार्गवास्त्र परशुराम जी का दिव्यास्त्र है जो पूरे के पूरे ग्रह को नष्ट करने की शक्ति रखता है और ब्रह्मांड के इतिहास में जिसे आज तक किसी ने भी इसे निरस्त नहीं किया है। महाभारत युद्ध में जब इसका प्रयोग पांडव सेना पर सूर्यपुत्र कर्ण ने किया तो श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध में ये घटना घटी थी, जिसे शायद ही कुछ लोग जानते हैं। सबसे पहले भार्गवास्त्र भगवान विष्णु के अवतार परशुराम द्वारा निर्माण गया अस्त्र था और शिवाय परशुराम के भार्गवास्त्र को अन्य कोई योद्धा जनता नहीं था। जब कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त कर ली थी, इस शिक्षा के समय परशुराम ने कर्ण को परशु शस्त्र को छोड़ अपने सभी अस्त्र का ज्ञान दिया था, जिनमें भार्गवास्त्र भी शामिल था। भार्गवास्त्र ने भगवान परशुराम की सारी धनुर्विद्या का अपने आप में एक अमोघ अस्त्र था। जो अस्त्र परशुराम जानते थे वो अस्त्र छूने की शक्ति भार्गवास्त्र में थी। भार्गवास्त्र की ताकत और निरस्त करने का उपाय नहीं था। नागास्त्र जैसे हजारों लाखों सांपों नागों की वर्षा शत्रु पर कर देता था, उसी तरह जब कोई भी वीर इस भार्गवास्त्र को चला देता तो ये अस्त्र हजारों लाखों असों की बारिश विरोधी सेना पर कर देता था, और इन हजारों बाणों में से हर एक बाण की ताकत सामान्य बाणों से कई अधिक या उससे ज्यादा घातक होती थी। हजारों प्रकार के इन शक्तिशाली असों का एक साथ प्रतिकार करना बड़े से बड़े योद्धा के लिए भी असंभव था। इसी कारण इतिहास में कोई इस अस्त्र को निरस्त नहीं कर पाया। हाँ, इसे चलाने वाला वापस ले सकता है। अगर इस अस्त्र को वापस नहीं लिया और पूरी शक्ति से चलाया गया हो तो ये अस्त्र पूरे के पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता था। जिस तरह ब्रह्मास्त्र का तोड़ खुद ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र या ब्रह्मदंडास्त्र या पाशुपतास्त्र का तोड़ खुद पाशुपतास्त्र या फिर ब्रह्मदंड था, ऐसा भार्गवास्त्र का कोई भी तोड़ नहीं था। ठीक से कहे तो सिर्फ परशुराम और बाद में कर्ण को ही ये अस्त्र चलाना आता था और प्राचीन इतिहास में इन दोनों का कभी युद्ध हुआ ही नहीं। इस कारण भार्गवास्त्र को विफल या निरस्त किए जाने की कथा हमें कहीं भी नहीं मिलती। इस कारण जिस वीर ने इस अस्त्र को चलाया हो उसे ही इस अस्त्र को अपने लक्ष्य को साध लेने के बाद इसे वापस लेना पड़ता था। भगवान परशुराम ने अपने एकमात्र प्रिय शिष्य सूर्यपुत्र कर्ण को भार्गवास्त्र का ज्ञान दिया था। महाभारत के कर्ण पर्व में भार्गवास्त्र के प्रयोग का वर्णन है। जब कर्ण के सारे वार अर्जुन की बाणवर्षा से विफल हुए जा रहे थे, तब कर्ण ने अत्यंत क्रोधित होकर भार्गवास्त्र को प्रकट किया था। इस अस्त्र ने युद्धभूमि में अपने सामने आई पांडव सेना को छिन्न भिन्न कर डाला था। महाभारत युद्ध में कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के समय कर्ण ने इस अस्त्र को पांडवों के खिलाफ चलाया, तब साथ ही अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। युद्धस्थल में सैकड़ों रथियों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। कहा जाता है कर्ण ने अर्जुन के सामने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना यानी 21,870 रथी, 21,870 हाथी, 65,000 घुड़सवार और 1,09,000 पैदल सिपाहियों को मार गिराया था। अर्जुन इसको किसी भी दिव्यास्त्र से रोक नहीं पाया था। अर्जुन के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। इस कारण खुद पांडव के सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र की उस युद्धभूमि से अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा था। तब किसी तरह अर्जुन के प्राण बच पाए थे। अर्जुन के युद्धभूमि से भाग जाने के बाद कर्ण ने इस भार्गवास्त्र को वापस बुला लिया था और शांत कर दिया था। दोस्तों, संपूर्ण महाभारत ग्रंथ में सिर्फ कर्ण के इस भार्गवास्त्र प्रयोग के अलावा किसी भी युद्ध में कहीं पर भी इस अस्त्र का प्रयोग किया हो ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है। दोस्तों, क्या आपको जानते थे महाभारत की इस घटना के बारे में? महाभारत युद्ध में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसे जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।